नमस्कार दोस्तों। हम आज का बात करने वाले हैं कि जो दिल्ली सल्तनत थी तो मुग़लों के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने किस प्रकार से अपनी रणनीतियों के अंदर बदलाव किए, बात करेंगे। हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। दिल्ली was attacked twice in 1219 and 1300 and 1302 to 1303. As a defensive measures, अलाउद्दीन खिलजी raised a large standing army. दिल्ली के ऊपर जो है 2 बार आक्रमण किया गया और जो ये समय है इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बहुत बड़ी आर्मी है अपनी वो इकट्ठा की। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। उसके बाद उसने एक गैरिसन टाउन की स्थापना की। गैरिसन टाउन जैसे हमने बात की थी कि जहाँ पर सैनिक रहते हैं या फिर वो अपना अभ्यास वगैरह करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, गैरिसन टाउन कहते हैं। तो सिरी उन्होंने क्या नया गैरिसन टाउन का निर्माण किया। द सोल्जर हैड टू बी फेड। दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज अ टैक्स फ्रॉम द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वाज फिक्स्ड एज 50% ऑफ द पीजेंट सिल्ड। उसके बाद जो है बहुत बड़े स्तर पर जो उन्होंने आर्मी इकट्ठा की, तो उसके लिए क्या उनको खाने के लिए भी आवश्यकता रहती थी। तो ये जो कार्य होता था, ये जो किसान जो खेती करते थे उसके जो प्रोडक्शन होता था उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था उसके रूप में उपयोग किया जाता था। और जो प्रोड्यूस करते थे उसके 50% के ऊपर क्या है, यील्ड के ऊपर टैक्स देना पड़ता था भाई। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। इसके अलावा क्या उनको पैसे भी देने पड़ते थे सैलरी के रूप में। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर सैलरीज इन ए कैश रादर दैन इख्तियार। यानी कि हमने जो बात की थी कि भी जो मुग़ल होते थे वो इख्तिया या इख्तेदार आपने सुना था, वो इख्ता भी दे दिया जाता था, जिससे क्या है होती थी। इसमें मुख्य तौर पर क्या जो उद्देश्य होता था उसका, वो टैक्स कलेक्ट करते थे वहाँ उस पर। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने जो है सैलरी की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने कैश में सैलरी देने का प्रावधान शुरू किया। The soldiers would buy their supplies from merchant in Delhi and it was thus fear that the merchant would raise their prices. जो सोल्जर्स थे उनको भी क्या है कि वस्तुएं सप्लाई की जाती थी, जैसे कि जो व्यापारी होते दिल्ली से, इसलिए उनको लगता था कि ये जो है कीमतों को न बढ़ा दें। टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइस ऑफ द गुड्स इन दिल्ली। प्राइस वर केयरफुली सर्वेड बाय द ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स who did not sell at the prescribed dates were punished. उसके बाद है इस वजह से क्या किया गया, जो हमारी जो कीमतें थी वस्तुओं की वो निर्धारित कर दी गई। इसके अलावा आप उससे ज़्यादा कीमतों पर उसको नहीं बेच सकते। अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुली एंड chronically praise his reign for its cheap and price and efficient supply of the goods in the market. He successfully withstood the threat of the Mongol invasion. उसके बाद यदि हम बात करें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स किए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, खासकर जो है हमारी जो हमने बात कर रहे हैं मंगोल के आक्रमणों के रोकने के लिए, वो जो इतिहासकार है वो बताते हैं कि भी इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उनको रोकने का प्रयत्न किया, बहुत अच्छी प्रकार से। विशेष तौर पर जो इन्होंने सप्लाईज थी वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित किया और जो है जिस प्रकार से उन्होंने जो है अपने सैनिकों की तरफ ध्यान दिया, तो एक बताते हैं कि भी इन्होंने जो है काफ़ी हद तक इसको मंगोलों के आक्रमण को रोक पाए थे भाई। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की। वो इतना इफेक्टिव नहीं रहे जितना अलाउद्दीन खिलजी रहे। दिस सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक राइम। द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट about the strength of his army and his resources to plan attack to Transoxiana. He therefore raised a large standing army. देखो थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है कि भी जो उन्होंने क्या माना कि भी जो अटैक जो सल्तनत के ऊपर, जैसे ही जो मोहम्मद तुगलक ने जो अपना साम्राज्य संभाला था तो उसके ऊपर आक्रमण हुए, तो मंगोल जो आर्मी थी उसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या है हरा दिया गया था। और वो अपनी इस जीत के बाद क्या इतना कॉन्फिडेंट था कि भी उसने बड़े स्तर पर अपनी आर्मी को एकत्रित किया और जो ट्रांसोक्सियाना है तो उसके ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया भी। रादर दैन कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू गैरिसन टाउन द ओल्डर्स ऑफ द 4 cities ऑफ दिल्ली एक होना वाज एम्पटीटिव फॉर इट्स रेजिडेंट्स एंड द सोल्जर्स गैरिसन देयर
The residents of the old city were sent to the new capital of दौलताबाद in the south। हालांकि जैसे उन्होंने नई सिटी जो सिरी का गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो पुराने शहर थे उन्हीं को क्या है, जहाँ पर रेजिडेंस था, तो उन्हीं के अंदर क्या इन्होंने गैरिसन टाउन बनाया और लोगों को क्या दौलताबाद के अंदर शिफ्ट कर दिया भाई। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरियाज वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी। उसके बाद जो है कि उत्पादन जो होता था एरिया के ऊपर से, तो उसके रूप में जो है लोग टैक्स के रूप में जो पैसा आता था उसके बदले में क्या उनको सैलरी दी जाती थी। बट टू मीट एक्सपेंस ऑफ द मेंटेनिंग सच ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेवीज एडिशनल टैक्सेस दिस कॉन्सिडेटेड विद अ फेमाइन इन द एरिया। अब क्या कि भी पहले जो टैक्स था जिससे हमने बात की थी, उन्होंने 50% का जो टैक्स लगाया था। अब क्या किया इन्होंने, जो है बहुत बड़े स्तर पर जो आर्मी को एकत्रित करने की वजह से क्या कि भी उन्होंने क्या टैक्स को और ज़्यादा डिटेल में कर दिया गया, यानी कि वो टैक्स तो ही प्रोड्यूस कर ही रहे थे किसानों से, लेकिन इसके अलावा अन्य प्रकार के टैक्स भी लगा दिए, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर इनकी पूर्ति नहीं हो पाई और बड़े स्तर पर क्या वहाँ पर अकाल पड़े भी। Muhammad Tughlaq also paid his soldier cash salaries, but instead of controlling prices, he used to token currency, somewhat like present day paper currency, but made out of cheap metals, not gold and silver। उसके बाद वो जो सैलरी देता था वो भी क्या कैश में दी जाती थी, लेकिन जो है कंट्रोल करने की बात है जब वस्तुओं के ऊपर जो प्राइसेस है, तो उनके लिए क्या उन्होंने टोकन करेंसी का उपयोग किया था। आप कह सकते हैं जो प्रेजेंट डे में हम इस प्रकार से कागज़ उपयोग करते हैं, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो इतनी सस्ती देखने को मिलती थी, जैसे चीप जो मेटल होती थी उससे बनी होती थी, गोल्ड या सिल्वर से नहीं होती थी। पीपल इन द 14th century डिड नॉट ट्रस्ट these coins, they were very smart, they saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the states which this token currency, this cheap currency could also be counterfeited easily। उसके बाद एक समस्या है जो देखने को मिली, ये देखने को मिली कि भी लोग इतने ज़्यादा चालाक थे, जो ये है ना तो गोल्ड से या सिल्वर से नहीं बनी होती थी, तो इस वजह से जो पेमेंट होती थी वो सारी की सारी इन टोकन करेंसी से उन्होंने करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे कि इसको बनाना बहुत ही आसान था, तो वो खुद भी इस प्रकार के टोकन करेंसी को बड़े जल्दी से बना सकते थे, और लोगों ने इसी प्रकार की बना कर क्या है उसको उतारने का प्रयत्न किया, मार्केट के अंदर उतार दिया भाई। मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स राइट ए फेलियर, जो प्रशासनिक जो मेजर थे, हालांकि हमने शुरुआत में बात की कि उन्होंने क्या आक्रमण किया, आर्मी को रहा, लेकिन फिर भी जो फेलियर हैं जो यहाँ पर उन्होंने नीचे जैसे हमने बात की कि जो मेज़र किए तो वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल ही रहे। हिज कैंपेन इनटू द कश्मीर वाज डिजास्टर, जो उसने अभियान चलाया था कश्मीर के अंदर वो बहुत ही भयानक रहा है, काफ़ी आपदा के रूप में निकला। He then gave up the plans to invade Transoxiana and disbanded his large army. Meanwhile, his administrative measures created complication. The shifted of people to the Dawlatabad resented. The rages of taxes and famine in the Ganga-Yamuna belt led to the widespread rebellion, and finally the token currency had to be recalled। उसके बाद देखो जो समस्याएं हैं, यहाँ पर समस्याएं बताई गई जिस प्रकार से जो उसकी आर्मी थी, जब उसने क्या आक्रमण किया ट्रांसोक्शियानिया पर, तो उसकी जो सीमा तो आर्मी थी वो भंग होगी, अलग अलग हो गई थी। उसके बाद जो उसने अपने अलग अलग से जो सिस्टम क्रिएट किया अपने प्रशासनिक गतिविधियों के अंदर, तो उसके अंदर क्या कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो निर्णय लिए, काफ़ी उलझन भरे आप कह सकते हैं। उसके बाद जो है पीपल थे, उन्होंने क्या कर दिया भाई, उनको दोबारा से बसाने का प्रयत्न किया गया, बहुत बड़े स्तर पर टैक्स लगाए गए, तो वहाँ पर अकाल देखने को मिले, और लोगों के अंदर क्या इस बात के लिए कि क्या है विद्रोह किया उन्होंने, और रेबेलियन वहाँ पर आप कह सकते हैं दोबारा से हुआ, मतलब हो गया, और जो करेंसी थी टोकन करेंसी उसको भी क्या कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा, आप मार्क करेंगे, कुछ और बातें हैं वो भी आपको लिखवा दी जाएंगी बाद में। In this list of the Muhammad Tughlaq's failure, we sometime forget that for the first time in the history of the Sultanate, the Delhi Sultanate planned a campaign, the capture of the Mongol territory. Unlike Alauddin Khilji defensive measures, Muhammad Tughlaq's measures were conceived as a part of military defensive against the Mongols। इसके बाद देखो जो हमने यहाँ पर बात पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि जो हमारे यहाँ पर जो इतिहास के अंदर जो मोहम्मद तुगलक का ऐसा समय रहा था जब पहली बार जो है दिल्ली सल्तनत ने क्या किया था, मंगोलों की टेरिटरी को कब्जे में किया था, आक्रमण किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उनका जो मेजर था वो डिफेंसिव था, यानी कि वो अटैक नहीं करना चाहते थे, वो सामना करना चाहते थे भी
अगर मंगोल आक्रमण करेंगे तो हम उनका सामना करेंगे। जबकि जो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, खुद उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयत्न किया। दी सल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरी, जो दिल्ली सल्तनत थी वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में। टेबल नंबर फर्स्ट को अगेन से देखें, यू विल नोटिस दैट आफ्टर तुगलक्स एंड सैयद एंड लोधी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम द दिल्ली एंड आगरा टिल 1526। जो है आप दोबारा से देखें, जो तुगलक का समय है, सैयद अली का या लोधी डायनेस्टीज़ थी दिल्ली के अंदर और आगरा के अंदर 1526 तक रही। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया एज इंडिपेंडेंट रूलर्स who established flourishing states and prosperous capital. This was also the period which was the emergence of the new ruling groups like the Afghans and the Rajput. इसके बाद जो ये वही समय है। बीच में क्या हुआ कि भी इसके बाद जो समय था 1526 के बाद, जो आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो लोकल जो रूलर होते थे या फिर लंबे समय से बात करें, चीफ टेन की बात करें, चाहे जमींदार की बात करें, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने आप को वहाँ का इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दी गई। तो वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समृद्ध भी रहे और काफ़ी ज़्यादा पैसा वहाँ पर देखने को मिला भाई। सम ऑफ दी, उनमें से अफगान और राजपूत कुछ नाम है भाई। सम ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड वाज स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटिव। हालांकि कुछ बड़े बड़े नाम है, लेकिन कुछ यहाँ पर छोटे नाम भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे और उनका प्रशासनिक गतिविधियाँ बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहनता से बनाई जाती थी। शेर शाह सूरी स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटरी ऑफ हिज अंकल इन बिहार एज इवेंटली चैलेंज एंड डिफेक्टेड द मुगल एम्परर हुमायूं। Sher Shah captured Delhi and established his own dynasty. Although the Shah dynasty ruled for only 15 years, it introduced an administrative that borrowed element from the Alauddin Khilji and made that more efficient. Sher Shah's administrative became the model followed by the great Emperor Akbar when he consolidated the Mughal Empire. उसके बाद यदि हम बात करते हैं आगे की ओर कि जो शेर शाह सूरी रहे हैं, उन्होंने अपना जो कैरियर एक मैनेजर के रूप में शुरू किया था एक छोटे से क्षेत्र के अंदर, उनके अंकल तो बिहार के अंदर, तो उसके अंकल के लिए। और उनको क्या है कि उन्होंने क्या मुग़लों को क्या कर दिया था, चैलेंज कर दिया था भाई, और हुमायूं को वहाँ पर क्या कर दिया था, हरा दिया था हुमायूं को। शेर शाह सूरी थे, उन्होंने दिल्ली के ऊपर कैप्चर किया और वहाँ पर अपना साम्राज्य बसाया। हालांकि जो सूर डायनेस्टी थी, उन्होंने केवल 15 साल तक ही वहाँ पर राज किया, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो नियम थे या फिर कानून थे, जो चीज़ें थी, वो बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद क्या है कि उनको क्या बहुत ही मोर एफिशिएंट बना दिया था, मतलब बहुत ही आसान बना दिया था। तो शेर शाह सूरी ने जो है प्रशासनिक तौर पर जो काम किए थे, वो एक किस्म से क्या है मॉडल के रूप में क्रिएट हो गए थे। और जिस प्रकार से जैसे अकबर थे, तो अकबर ने भी क्या है उन्हीं चीज़ों को क्या कर दिया गया था, मतलब उन्हीं चीज़ों को आगे लेकर वो चले गए थे इस चीज़ को। बस भाई हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और जो कुछ बातें रह गई हैं साइड में या बॉक्सेस के अंदर, आप इनको पढ़ेंगे अपने आप। अगर कोई समस्या रहती है तो हमसे पूछ सकते हैं अभी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर।